सो हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग बीटा थैलेसीमिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया क्या है और कैसे क्या आगे प्रोसेस है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल 11 की डिफेक्ट के कारण से और HPB जीन की म्यूटेशन से। माइसेंस म्यूटेशन मोस्टली कॉमन होता है। अगर ऑप्शन में माइसेंस म्यूटेशन नहीं दिया गया तो आप नॉनसेंस म्यूटेशन मार्क कर सकते हो। तो उसके बाद बात करेंगे तो ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी की नॉर्मल वैल्यू के बारे में बर्थ के टाइम पे, और ये 6 मंथ की जब एज पे होता है तो क्या होता है। तो HbF 95% रहता है, HbA 2% और HbA2 3%। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि कौन सा हेमोग्लोबिन है जो कि वेरी नहीं नॉर्मल, मतलब उसकी रेंज चेंज नहीं होती है। तो HbA2 आप मार्क करेंगे। तो बर्थ के टाइम पे ना ये 95% बर्थ के टाइम पे ये वैल्यू रहेगी HbF की, ए की और A2 की। और 6 मंथ की एज पे ये वैल्यू रिटेन कर जाएगी, जो लाइफ टाइम आपकी वैल्यू यही रहेगी, जो कि 2% HbF की है, HbA की 95% है और HbA2 की 3% है। अब बात करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट हेमोग्लोबिन कौन सा डेवलप होता है, तो गोवर 1, उसके बाद आप गोवर 2 मार्क करेंगे, उसके बाद आप पोर्टलैंड मार्क करेंगे। हेमोटोपोइसिस की भी आप बात करी जाए तो ये सबसे पहले 2 वीक्स ऑक्सिक में होता है, उसके बाद लीवर स्प्लीन में 14 वीक्स में, देन बोन मैरो में एट लास्ट 38 वीक्स में होता है। ठीक है। और बोन मैरो में ये स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, पेल्विक बोन, फ्लैट बोन्स में होता है। ठीक है। उसके बाद थैलेसीमिया के अलग अलग प्रकार है, लाइक मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैलेसीमिया मेजर की बात करेंगे तो ये एक RBC डिफेक्टिव डिसऑर्डर है, जो कि बीटा इसमें बीटा चेन नहीं होती है, सो अल्फ़ा 4 चेन्स इसमें, जिसे अल्फ़ा 4 टेट्रामर कहते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन में ये अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की रेशियो में रहती है, बट इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के कारण से अल्फ़ा 4 और बीटा 0 रहता है। तो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट क्या रहता है। तो ये चीज़ है कि रेटिकुलोसाइट सारे एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया में ये राइस रहता है, बट थैलेसीमिया में नॉर्मल टू लो रहता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफेक्टिव RBC, अगर ये पॉसिबल होता है, अगर ये स्प्लीन से बाहर चला जाता है तो स्प्लीन इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्रेश RBC को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, तो सीवियर एनीमिया थैलेसीमिया मेजर में हो जाता है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं होती है इसकी ज़्यादा, तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इस मैनिफेस्टेशन हो जाता है, जो लेस देन 1 ईयर में रहता है। यहाँ पे एक चीज़ मार्क करने जैसी है कि आप मेजर में इसका मैनिफेस्टेशन अलग है, जो कि लेस देन 1 ईयर प्लस CHF प्लस एनीमिया है। तो आगे हम बात करेंगे ये मेजर, माइनर उससे इस इंटरमीडिएट से कैसे डिफर करता है। तो बात करी जाए तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है चिकमन फेस और अपटर्न नॉस्ट्रिल्स, जो कि बोन मेरो एक्सपांशन के कारण से होता है। और इसमें स्प्लीनो हेपेटोमेगली होती है, क्योंकि इसका स्प्लीन की साइज लीवर से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्प्लीन को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। RBC ट्रांसफ्यूजन इसमें रेगुलरली देना पड़ता है। कारण है कि इसमें RBC डिफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें कोई RBC बन ही नहीं रहा है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट से ये डिफर करता है, तो थैलेसीमिया मेजर में इसका लेस देन 1 ईयर प्लस एनीमिया था। इसमें थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में 1 ईयर से ज़्यादा और एनीमिया है, बट इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर और ट्रेट में नो सिम्टम्स हैं, तो ये एक चीज़ है जहाँ पे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और काफ़ी चीज़ें में ये भी देखा गया कि अगर आजकल जो जैसे कि ट्रेट में ज़्यादा डिफर हो रहा है, तो हम ट्रेट के लिए एक नेस्टोफ टेस्ट है वो करेंगे, जिसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी डिक्रीज रहती है। ये डिफर रहेगा स्पिरोसाइटोसिस में, जिसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज रहती है। देन हम HbA2 भी इसमें टेस्ट करवा सकते हैं, जो 3.0% से ज़्यादा रहता है ट्रेट और माइनर में। प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि कोई लेडी कंसीव कर गई है और उसको जानना है कि थैलेसीमिया है या नहीं है, तो उसके लिए प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, उससे पता लगा सकते हैं, तो हम मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हम टारगेट सेल्स, माइक ये सब HPLC मतलब टारगेट सेल और
MCHC देख सकते हैं, ठीक। प्लस हम एक्सरे ऑफ हैंड में स्क्वायरिंग ऑफ मेटाकार्पल एंड डेक्टिलाइटिस जो कि सिकल सेल एनीमिया में दिखता है। एक्सरे का स्कल में हम वाइडनिंग ऑफ डिप्लोइक स्पेस हम और क्रियोकॉट अपीयरेंस देखेंगे जो रेडियोग्राफ इमेज में देखा जाता है। उसके बाद हम ये डिफर दूसरी डिजीज से कर सकते हैं, लाइक रेन ड्रॉप लीजन, पंच आउट लीजन, जो कि मल्टीपल माइलोमा में दिखा जाता है, जिसमें सीरम अल्कालाइन फॉस्फेट की वैल्यू नॉर्मल रहती है। पेजेट्स में हम इस चेंज चेक कर सकते हैं जिसमें सीरम अल्कालाइन फॉस्फेटिस की लेवल की वैल्यू इंक्रीज रहती है। बात की जाए तो थैलेसीमिया मेजर में हम पैक आरबीसी रिकरेंट बेसिस पे देते हैं, जिसके कारण से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा इंक्रीज रह जाता है, तो हमें ल्यूको डिप्लेटेड ब्लड ही देना पड़ता है। लाइक हमें इसकी पर्सन को मतलब जिस पर्सन जो होते हैं जो कि अलग अलग ब्लड चढ़ाते हैं, तो उसके कारण से उनकी एंटीजेनिसिटी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए हमें डिप्लेटेड ब्लड देना पड़ता है। ट्रांसफ्यूजन आरबीसी की लाइफ स्पेन 60 to 80 डेज रहती है, तो स्प्लीन एपेटाइट साइज इंक्रीज हो जाता है, तो थैलेसीमिया मेजर की आरबीसी की लाइफ स्पेन 60 डेज से कम रहती है, तो हमें एवरी 2 मंथ्स पे पैक आरबीसी देना पड़ता है, जिसके कारण से आयरन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो ब्रॉन्ज डायबिटीज़ और सेकेंडरी हेमेटोक्रोमेटोसिस भी कर सकता है। इसके साथ साथ पैंक्रियास की पैंक्रियास को भी ये डैमेज कर सकता है, तो उसके कारण से इंसुलोपेनिया यानी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलेटस और लीवर डैमेज के कारण से सिरोसिस भी हो सकता है, एंड स्किन मैनिफेस्टेशन में हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। प्लस आयरन चिलेटर की बात करें जाए तो प्राइमरी डिफेरोक्सामाइन सबक्यूटेनियसली या ओरल चिलेटर डेस्फेरारियोक्स हम देते हैं। पैरेंटरल और ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है ओरल से, तो ये बात भी हम ध्यान में रखें। अब बात की जाए कि कौन सा इन्फेक्शन कॉमन है, तो यर्सिनिया एंटरकोलाइटिस जो इन्फेक्शन एसोसिएटेड इंक्रीज चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये एक और चीज़ है कि सिकल सेल एनीमिया में एक क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया में न्यूमोकोकस क्यों है इन्फेक्शन, तो ऑटोस्प्लेनोक्टोमी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया की, जिसके कारण से कैप्सुलेटर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण से होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। और ये एक मार्क कीजिए कि ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहाँ देते हैं, तो मल्टीपल माइलोमा और रिकरेंट हॉजकिन लिम्फोमा में देते हैं। तो ये क्यों देते हैं खुद का ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में की वजह से हम देते हैं। देन हम बात की जाए तो बीटा थैलेसीमिया, अगर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी उसकी 50% से ज़्यादा है तो इलेक्टिव स्प्लेनोक्टोमी हमें करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ हाइपरस्प्लेनिज्म। और देन ट्रीट में आपकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी थी, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो यही थी कुछ अपने थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।